Next question for exam success is, at what angle should a ray of light be incident on the face of a prism of refracting angle 60 degree so that it just suffer total internal reflection at the other face and refractive index mu is given to you, mu is equal to 1.524. This question is based on the prism. ये क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट चाहिए। वो कॉन्सेप्ट हैं एक तो प्रिज्म का नॉलेज और दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नॉलेज। क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है कि अ लाइट रे इज मेड इंसिडेंट ऑन दिस इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब हुआ कि ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ये है, अ लाइट रे इज मेड इंसिडेंट है लाइक दिस। तो लाइट रे जैसे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, दिस वन, द इंसिडेंट एंगल इज द नॉर्मल, दिस एंगल इज आई। तो क्वेश्चन ये है कि आई कितना हो, इंसिडेंट एंगल आई कितना हो कि लाइट रे जब यहाँ एंटर करे तो इसके बाद इस फेस एसी से लाइट रे बाहर ना निकल पाए, मीन्स लाइट रे यहाँ से बेंड होगी लाइक दिस। अब जब लाइट रे यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ से लाइट रे बाहर ना निकले, तो ऐसा क्यों है, क्या ये पॉसिबल है और किस कंडीशन में पॉसिबल है, ये हम चेक करते हैं। तो ये लाइट रे यहाँ पे डेंसर मीडियम से रेयर में आ रही है, ये डेंसर मीडियम है, इसका म्यू आपको गिवन है, ये डेंसर मीडियम है, लाइट रे डेंसर से रेयर में आ रही है। तो लाइट रे पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और ऐसी सिचुएशन में अगर इंसिडेंट एंगल बिकम मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये अगर ये दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और इसका मतलब होता है कि लाइट रे अंदर ही बेंड हो जाएगी। और अगर यहाँ पे I बिकम इक्वल टू IC, इस फेस पे जो I है, यहाँ जो I है, इसको चलो हम समझने के लिए I डैश कर देते हैं, I डैश कर देते हैं। यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल I डैश होगा, अगर वो IC के बराबर हो जाएगा तो उस टाइम पे लाइट रे ग्रेज हो जाएगी, लाइट रे विल ग्रेज अलोंग दिस फेस AC, यहाँ ग्रेजिंग हो जाएगा जिससे लाइट रे बाहर नहीं निकल पाएगा। तो उस सिचुएशन पे आपको ये एंगल I निकालना है। तो किसी प्रिज्म में हम अच्छी तरह जानते हैं ये I है, दिस वन इज R1। अब यहाँ पे वी नीड अ नॉर्मल एंड इंसिडेंट एंगल, तो यहाँ पे ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया N2, ये नॉर्मल मेरे पास N1 है। तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा, ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। और इस सिचुएशन में रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, वी नो वेरी वेल, इट इज R2, ये R2 होता है, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल का काम कर लेगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि लाइट रे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इट मीन्स डेंसर मीडियम में लाइट रे बाहर तभी नहीं निकल पाएगी यहाँ से जबकि ये एंगल एटलीस्ट क्रिटिकल एंगल हो जाए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। इट मीन्स ये जो एंगल R2 है, ये R2 यहाँ पे IC के बराबर हो जाएगा, और जैसे ही क्रिटिकल एंगल हो जाएगा तो लाइट रे विल पास थ्रू दिस इंटरफेस, लाइट रे यहाँ से पास हो जाएगी और लाइट रे बाहर नहीं निकलेगी। एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन यही है कि इस सिचुएशन में ये I की वैल्यू कितनी होगी। तो I को कैलकुलेट करने के लिए I तो डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा, हम स्नेल्स लॉ की हेल्प से I को कैलकुलेट कर लेंगे। चेक करते हैं, फॉर I इज इक्वल टू हाउ मच, वी यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ वी नो वेरी वेल, इट इज हियर साइन I अपॉन साइन R। जो स्नेल्स लॉ लग रहा है ये फेस AB पे लग रहा है, फेस AB पे हमने स्नेल्स लॉ को यूज किया है। साइन I बाई साइन R1 इज इक्वल टू म्यू, कितना हो जाएगा, साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R1, म्यू इज गिवन टू यू 1.524, तो साइन I इज इक्वल टू म्यू इज गिवन टू 1.524 एंड साइन R1। इक्वेशन 1 इज हियर। यहां से हम इजिली साइन I को कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन I यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई है, अभी R1 अननोन है, यहां पे R1 अननोन है। अब R1 को सॉल्व करने के लिए हमें प्रिज्म की हेल्प लेनी पड़ेगी, और प्रिज्म के लिए हम अच्छी तरह जानते हैं कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें R1 चाहिए, यहां पे R1 प्लस R2 A के बराबर है, A इज नोन टू यू, A कितना 60 है। अब प्रॉब्लम एक फिर दूसरी आ गई है, ये R2 अननोन है, ये R2 अननोन है। अब R2 को सॉल्व करने के लिए यहां पे क्रिटिकल एंगल की हेल्प हम ले सकते हैं। तो हियर एट फेस AC, अगर हम AC फेस की बात करते हैं तो हम अच्छी तरह जानते हैं साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू इज 1.524। इसको अगर हम चेक करते हैं तो यहां से कितना हो जाएगा, IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ
1/1.524। इसको सॉल्व करते हैं, इट अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 41 डिग्री। अब जो आईसी एंगल हमने यूज किया यहाँ पे, ये हमेशा डेंसर मीडियम में बनता है, ये वाला एंगल है। अब यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए ये जो R2 है ये आईसी हो जाना चाहिए, जिससे लाइट यहाँ से ग्रेजिंग हो जाएगी, एसी फेस के अलोंग आ जाएगी और लाइट बाहर एमर्ज आउट नहीं होगी। इट मीन्स देयरफॉर दिस एंगल R2 इज इक्वल टू आईसी, और ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 41 डिग्री। तो यहाँ से हमने R2 कैलकुलेट कर दिया, और हम जानते हैं एज R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ए। R1 रिक्वायर्ड है, R2 कितना आया 41 डिग्री आया, ए कितना है 60 है, ये बना। ये प्रिज्म की कंडीशन होती है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से R1 कितना आ जाएगा, इट इज 60 माइनस 41 एंड इट कम्स आउट टू बी 19 डिग्री। तो वी गॉट दिस R1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने R1 को सॉल्व कर दिया है। अब R1 की जो वैल्यू हमने सॉल्व की है, इसको इक्वेशन 1 में हम पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी हमारी, इक्वेशन 1 बिकम, हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में हम जानते हैं साइन आई इज इक्वल टू 1.524 एंड इट इज हियर साइन R1। साइन R1 कितना है हमारे पास, इट इज हियर, हम वैल्यू पुट कर देंगे 1.524, साइन R1 इज 19 डिग्री। इस पूरे को सॉल्व करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 0.4962। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, एंड इट इज हियर साइन आई इज इक्वल टू 0.5 इज इक्वल टू 1/2 एंड देयरफॉर आई इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में ये हमने आई को कैलकुलेट कर दिया है, आंसर को निकाल दिया है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको पूछा जाएगा, उसमें जो वैल्यूज होंगी ये आपको गिवन होंगी। साइन 19 का वैल्यू कितना होता है, साइन इनवर्स ऑफ दिस वन इसका वैल्यू कितना होता है, तो हम इजिली इन वैल्यूज को पुट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो यही है कि किस तरह से इसमें टीआईआर हो रहा है और किस तरह से प्रिज्म की हेल्प लेकर के स्नेल्स लॉ को यूज करके हमें अपने डिजायर्ड आंसर तक पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30 टाइम्स इज डिजायर्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1.25 centimeter and an eyepiece of focal length 5 centimeter. How will you set up the compound microscope? Here this question is based on compound microscope. It's another good question. इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि हमारे पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका मैग्नीफाइंग पावर गिवन है। तो मैग्नीफाइंग पावर आपको दे रखा है कैपिटल M इज इक्वल टू 30 टाइम्स। तो M इज इक्वल टू 30 हो गया ना, तो 30 इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन है, मैग्नीफाइंग पावर है, वो 30 दे रखा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है कि जो हम लेंस यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस यूज कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ आपको गिवन है FO एंड इट इज हियर 1.25 सेंटीमीटर, और जो आई लेंस यूज होगा उसका फोकल लेंथ आपको गिवन है FA इज इक्वल टू 5.0 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये आपको डाटा गिवन है। क्वेश्चन में पूछता है कि हमें इस माइक्रोस्कोप को, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट करना है जिससे कि इसका मैग्नीफाइंग पावर कितना 30। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिजाइन करते हैं तो किस तरह से बनेगा। दिस वन इज हियर, वी नो वेरी वेल कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, लाइट रे विल बी लाइक दिस, और यहाँ इसका इमेज बन जाएगा, और यहाँ हमारे पास आई लेंस होता है, और फिर इसका इमेज कहाँ बनेगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, यहाँ कहीं इसका इमेज बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D हो जाएगा, वी नो वेरी वेल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। यहाँ पे ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये हमारे पास आई लेंस है। अब यहाँ से इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा UO, जिसने इमेज यहाँ पे बनाया है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा VO। अब इस लेंस के लिए ये जो इसने जो इमेज ये बनाई है, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर लेगी, तो ये UE हो जाएगी। तो आपका क्वेश्चन यही है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हियर, जिससे कि हमें डिजायर्ड आंसर मिल जाए। यानी आपका क्वेश्चन यही है कि L इज इक्वल टू दिस VO प्लस UE। अरे मैग्नीट्यूड में होने चाहिए आपके, ये दोनों रिजल्ट किस में होने चाहिए, मैग्नीट्यूड में होने चाहिए। ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये क्वेश्चन हमारा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हमें जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। हम अच्छी तरह देख रहे हैं यहाँ पे कि जो आई लेंस है, आई लेंस ने इमेज कहाँ बनाई है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाई है, 25 सेंटीमीटर पे बनाई है। तो आई लेंस के लिए जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है फॉर आई लेंस के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन, एंड वी नो वेरी वेल इट इज हियर ME इज इक्वल टू 1 + D/FE। ये लीनियर मैग्निफिकेशन तब होता है जब कोई भी लेंस इमेज को
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ LDD भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाता है। तो वैल्यू हम पुट कर लेंगे 1 + D 25 और FE कितना 5 है, इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, ME कम्स आउट टू बी 6। लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर द आइलैंड्स इज 6। तो हम अच्छी तरह जानते हैं एज मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू MO इंटू ME, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहाँ से MO कितना हो जाएगा, MO इज इक्वल टू कैपिटल M बाई ME। कैपिटल M कितना है हमारे पास, इट इज 30 हियर, अपॉन ME कितना है हमारे पास 6 आया है, दिस 5 इज हियर। इन दिस वे हमने MO को भी सॉल्व कर लिया और ये आंसर कितना आ गया 5 आ गया है। अब हम आइलैंड्स के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन है और ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन है। इनका लीनियर मैग्निफिकेशन हमने सॉल्व कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। अब इन लीनियर मैग्निफिकेशन की हेल्प से हमें डिस्टेंसेस निकालनी है VO एंड UE। तो हम एक लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को जानते हैं, स्मॉल m लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, वी नो वेरी वेल, V/U इज इक्वल टू F माइनस V/F इज इक्वल टू F अपॉन F प्लस U इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन। तो हम यहां से समझ सकते हैं कि जब हम ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए VO रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं, ऑब्जेक्टिव के लिए हमें क्या चाहिए, VO रिक्वायर्ड है। VO इज इक्वल टू हाउ मच, ये निकालना है। ऑब्जेक्टिव के लिए VO सॉल्व करना है, तो इस फॉर्मूले से हम VO वाले रिजल्ट को यूज करेंगे। तो देयरफॉर यहां से MO कितना हो जाएगा, MO इज इक्वल टू FO माइनस VO अपॉन FO। डायरेक्टली मैंने इस फॉर्मूले को यूज कर लिया है क्योंकि VO इज रिक्वायर्ड हियर। MO हमने कैलकुलेट कर रखा है कितना 5 है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज को इन्वर्टेड बनाया है। तो अगर इन्वर्टेड इमेज बनी हुई है, देयरफॉर MO विल बी इक्वल टू -5 इज टू बी केप्ट इन माइंड। MO वैसे 5 है, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज इन्वर्टेड बनाई है, देयरफॉर इट इज -5 इज इक्वल टू FO इज 1.25 माइनस VO रिक्वायर्ड है अपॉन FO इज 1.25 है। इसको सॉल्व करते हैं तो VO कम्स आउट टू बी, यहां से हम VO को इजिली सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा आंसर आएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो यहां से हमने VO को सॉल्व कर लिया, यहां से इजिली VO हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी में लेट यू कैलकुलेट द UE। तो आइलैंड्स के अगर हम लिखते हैं फॉर आइलैंड्स, तो आइलैंड्स के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा ME इज इक्वल टू FE अपॉन FE प्लस UE, क्योंकि हमें आइलैंड्स के लिए UE कैलकुलेट करना है। तो मैंने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर लेंगे। अब आइलैंड्स के लिए ऑब्जेक्टिव था और इमेज भी उसी डायरेक्शन में है, इट मीन्स ये इरेक्ट इमेज है, इसलिए ME की वैल्यू क्या रखी जाएगी, +6 रखी जाएगी। FE कितना हमारे पास, FE इज गिवन टू यू हियर 5 सेंटीमीटर, 5 अपॉन FE इज 5 प्लस UE। यहां से हम UE को सॉल्व कर सकते हैं एंड UE कम्स आउट टू बी हियर -4.17 सेंटीमीटर। ये UE भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ वी गॉट द आंसर, देयरफॉर लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, इट इज हियर VO प्लस UE। ये पूरा किस में होना चाहिए, मोड में होना चाहिए। VO कितना हमारे पास, ये हमने सॉल्व कर रखा है 7.5 प्लस UE का मोड कितना हो जाएगा 4.17। इसको सॉल्व कर लेंगे एंड इट कम्स आउट टू बी 11.67 सेंटीमीटर। इट इज द आंसर।